राहुल जी, इतना दिल बड़ा तो होना ही चाहिए सियासी दलों का कि एक दूसरे को उनकी जीत पर बधाई दे, और यही प्रधानमंत्री ने किया भी अपने ट्वीट के जरिए। लेकिन राहुल जी, कर्नाटक को दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। हिंदी बेल्ट में जिस तरीके से बीजेपी अपनी बात जनता तक पहुंचा पाती है, दक्षिण के इलाकों में क्यों नहीं ये बात अच्छे से, ये मैसेज कन्वे हो पाता, जिसका जिक्र खुद राजीव जी भी कर रहे थे। ये एक बहुत बड़ा सवाल है, ये मेरा प्रिय सवाल है, तो लेकिन उसके विस्तार में जाने का समय हमारे पास नहीं है। जी राहुल जी, हम इस पे चर्चा कर रहे हैं तो दर्शकों को आइए दिखा भी देते हैं। माफ कीजिएगा, आपको बीच में रोक रही हूं। हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो ट्वीट भी दिखा देते हैं जो उन्होंने ट्वीट किया है। उन्होंने कहा, कांग्रेचुलेशंस टू द कांग्रेस पार्टी फॉर देयर विक्ट्री इन द कर्नाटका असेंबली पोल्स। माय बेस्ट विशेस टू देम इन फुलफिलिंग पीपल्स एस्पिरेशंस। शुभकामनाएं दी हैं, लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरे, उनकी उम्मीदों को पूरा करें। मुबारकबाद दी है कांग्रेस पार्टी को उनकी बड़ी जीत पर जो उन्होंने कर्नाटका के असेंबली चुनाव में दर्ज की है। लेकिन साथ ही शुभकामनाएं दी है कि उन लोगों ने जो आप पर भरोसा जताया है, जो उम्मीद आप पे जताई है, उस पर भी आप खरे उतरे। और ये एक बड़ा मुद्दा है क्योंकि लगातार इस चुनाव के दौरान फ्रीबीज की बात की जा रही थी। बीजेपी, वो जो गारंटी कार्ड कांग्रेस पार्टी ने दिया, उसको बीजेपी का कहना था ये फ्रीबीज थी, लेकिन क्या उस गारंटी कार्ड ने अपना काम कर दिया? समीर जी, मुझे लग रहा है घोषणा पत्र का एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहा है। कांग्रेस ने, जैसे फ्री की रेवड़ी कहते हैं कि रेवड़ी कल्चर जो था, कांग्रेस ने उसका बहुत बेहतर इस्तेमाल किया है। इसके अंदर उन्होंने कहा कि भाई 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, ग्रेजुएट युवाओं को 3000 रुपये महीना देंगे, महिलाओं को बस में मुफ्त यात्रा करवाएंगे, जो डिप्लोमा धारक होंगे उन्हें 1500 रुपये देंगे। तो मुझे लग रहा है इस बात का जनता के बीच असर होगा। लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बार कांग्रेस ने बहुत बेहतर प्रदर्शन किया है। जो जेडीएस का एक गढ़ हुआ करता था ग्रामीण क्षेत्र, वहाँ पर कांग्रेस ने इस बार अच्छा प्रदर्शन किया है। इसके कारण, और अपनी जो घोषणा है वो बेसिकली सब गरीब लोगों के लिए थी। तो मुझे लग रहा है जो गरीब तबका है, जिनके पास बहुत सुविधाओं का अभाव है, वह कांग्रेस के घोषणा पत्र को उन्होंने माना। समीर जी, हमारे साथ उदित राज भी हैं, कांग्रेस नेता, उनसे बात कर लेते हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता है उदित राज जी, बहुत बहुत बधाई आपको कर्नाटक की इस बड़ी जीत को लेकर। प्रधानमंत्री मोदी ने भी बधाई दी है। देखिए, ऐसा है कि यह चुनाव अंत में 15 दिन में बासवराज बोम्मई जी का फोटो कहीं नहीं, नड्डा जी भी कहीं नहीं, ये मोदी जी बनाम राहुल गांधी, मोदी बनाम मल्लिकार्जुन खड़गे हुआ, और मोदी जी हारे, राहुल गांधी जीते। सीधी सीधी बात है, क्योंकि पूरा का पूरा चुनाव मोदी सेंट्रिक हो चुका था अंत में। तो जब हार होती है तो भी कहना चाहिए मोदी जी की हार होती है, जीत होती तो कहते हैं मोदी जी की वजह से जीत हुई है। एक बात है। दूसरी बात है कि बजरंग दल के हुड़दंगी हैं जो मारपीट झगड़ा करते वो बीजेपी के साथ गए, और बजरंग बली कांग्रेस के साथ आए। ये भी एक बात फैक्टर है। और 40% का जो कमीशन वहाँ रिश्वत है, वो भी असर पड़ा। और इसके अलावा भी महंगाई, बेरोजगारी का असर बहुत है, पूरे देश में है। ये मैनेजमेंट करके चुनाव जीते अलग बात है, हमारा मैनेजमेंट इस समय बेहतर था। और राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी वहाँ जा कर के जो रुक गए, और जो अंदरूनी हमारा कंट्राडिक्शन थे उसको उन्होंने कंट्रोल किया, जिसके वजह से और इसका जिक्र किया प्रियंका गांधी ने भी कि 1 महीने तक वहीं पर कैंप किया, और इसकी वजह से भी जो डिफरेंसेस थे उन्हें हम कम कर पाए और जीत हमने हासिल की। बहुत शुक्रिया उदित राज जी आपका टीवी 9 भारतवर्ष के साथ जुड़ने के